वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रोड मैप दैट यू नीड टू फॉलो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज डेवऑप्स इंजीनियर। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक था चैनल पर। आप लोगों की बहुत क्वेरीज आई कि सर मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, मैं क्या क्या सीखूं और क्या क्या टूल्स मुझे आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये एक प्रॉपर वीडियो निकाल दी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो जो टेक्नोलॉजीज और टूल्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उनको सीखोगे तो आप अपने नेक्स्ट डेवऑप्स इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लोगे। ओके, सो बिना किसी देर के चलिए सीधा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी, मैं आपको समझाऊंगा एक टर्म के बारे में, और उन टर्म्स के लिए हम क्या क्या टूल्स यूज करने वाले हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो पहली चीज, the first and foremost is the source code management. So source code management, what is source code management? This is used to store the code, merge new code to the old one, control the code versions and so on. एंड आप सभी को पता है द मोस्ट पॉपुलर सोर्स कोड मैनेजमेंट इज गिटहब। आपको गिट की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी रिपोजिटरी कैसे होस्ट कर सकते हो गिटहब पर, आप कैसे एक गिट रिपोजिटरी बना सकते हो, उसमें पुश पुल मर्ज कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको गिट की बेसिक कमांड्स की नॉलेज आनी ही चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इफ़ यू वांट स्टार्ट योर करियर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, सो गिटहब उसमें से बहुत फेमस है, काफ़ी लोग गिटलैब भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बिट बकेट भी आ चुका है। सो ये जब चीज़ें हैं जो आपको अपने, बिकॉज डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है, डेली बेसिस पर डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट करना, ठीक है, कोड को पुश करना पुल करना। सो ये सब चीज़ें जो है डेवऑप्स इंजीनियर को आनी ही चाहिए। Okay, so these are the popular source code management tools. Second thing I want to talk about is if you want to start your career as DevOps, very major important thing is you want to have वन क्लाउड प्लेटफॉर्म नॉलेज, दैट इज अ मस्ट। चाहे वो AWS हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो, चाहे वो गूगल क्लाउड हो, आपको एक क्लाउड की नॉलेज होना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक क्लाउड पकड़ लेना है। ठीक है, मैं जो आप लोगों को गाइड करता हूँ दैट आई एम एक्सपर्ट इन AWS। सो अगर आपको AWS सीखना है, आप मेरे से सीख सकते हो, मेरे चैनल की वीडियोस मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं, राइट। अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, राइट। यू नो वेयर टू रीच आउट टू मी, मैं वीडियो के एंड में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, आप मेरे को कैसे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्लाउड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जिसपे आप कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, यही चीज़ जो है डेवॉप्स में बहुत काम आती है। नेक्स्ट थिंग जो आपको सीखनी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। सो व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मींस आप सिंपली एक फाइल के थ्रू, एक जेसॉन फाइल के थ्रू, एक YAML फाइल के थ्रू आप एक पूरा आर्किटेक्चर खड़ा कर रहे हो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाके। ठीक है, आपने बस एक फाइल बनाई, आपने उस फाइल को रन किया, उसके बिहाफ पर क्लाउड पे जाके आपका पूरा आर्किटेक्चर बन गया। आपके इंस्टेंसेस डिप्लॉय हो गया, आपके EC2 इंस्टेंसेस डिप्लॉय हो गया, आपका डेटाबेस बन गया, आपका VPC बन गया, पब्लिक प्राइवेट सबनेट बन गए, NAT इंटरनेट गेटवे बन गए, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इज द मैनेजिंग एंड द प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू कोड इंस्टेड ऑफ मैनुअल प्रोसेसेस, एंड these configuration files are created that contain your infrastructure specifications. So AWS का अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल सर्विस है, दैट इज AWS क्लाउड फॉर्मेशन। बट नाउ डेज द मोस्ट पॉपुलर IAC टूल इज टेराफॉर्म। आपको टेराफॉर्म सीखना ही सीखना है अगर आपको डेवॉप्स इंजीनियर, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट करना है तो। ठीक है, सो टेराफॉर्म की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, टेराफॉर्म इन वन वीडियो। लाइक यू, इफ यू वांट टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट टेराफॉर्म, सो यू कैन चेक आउट द वीडियो ऑन माय चैनल। मैं उस वीडियो का लिंक यहीं आसपास या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। ठीक, सो नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। When I say configuration management, so what is configuration management? It is a term which when I say configuration management, it is used to keep the track of software and operating system configurations. It also helps to manage the configuration across thousands of servers. It is done through a click of a button or execution of a single command. मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो, लेट्स से आपने स्टार्टअप ज्वाइन किया है। ठीक है, अब उस स्टार्टअप में लेट्स से 100 लोग काम करते हैं। तो नेटवर्किंग टीम, हर एक कंपनी में अपनी एक खुद की एक नेटवर्किंग टीम होती है, राइट। अब उन 100 के 100 सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्किंग टीम की है। अब उन 100 पे 100, या तो वो क्या करेंगे, मैन्युअली एक एक सिस्टम पे जाएंगे, एक एक सिस्टम को खोल के सॉफ्टवेयर एंड टूल्स वगैरह इंस्टॉल कर देंगे,
right? But instead of doing that, what they can use is they can utilize configuration management tools like Ansible. बस एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, उस स्क्रिप्ट के थ्रू वो 100 के 100 सिस्टम्स पर जाकर आपके पैकेजेस, आपकी बाइनरी फाइल्स, आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं. दैट इज द पावर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, राइट? इट हेल्प्स यू टू update, install the binary software on your operating system with the help within us, like with just run a single command. ठीक है? The most popular one is Ansible, right? Chef, Puppet, and so on. So this is for configuration management part. You can learn any of these tools. इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में भी. ठीक है? हाउ टेराफॉर्म वर्क्स विद एंसिबल, राइट? एक टेराफॉर्म का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाके सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना किसके थ्रू कर सकते हो आप? एंसिबल के थ्रू. ठीक है? नाउ नेक्स्ट चीज जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवॉप्स. चाहे तो आप डेवॉप्स की बात कर लो, चाहे आप क्लाउड इंजीनियर की बात कर लो, चाहे आप एसडी की बात कर लो, आज के टाइम पे कंटेनर की नॉलेज होना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है? व्हाट इज कंटेनराइजेशन? मीन्स यू आर just packaging your application, all the dependencies of that application into a single container, right? So that container is used, and that container can be run on any platform. That is a simple meaning of containerization, right? पहले क्या करता था? पहले VMware वगैरह चलता था, जहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन करते थे. बट जब से कंटेनराइजेशन आया है, तब से बहुत आईटी, मतलब यू कैन से टेक्नोलॉजी में काफ़ी बूम आ चुका है. और अभी के टाइम पे क्यूबरनेटिस इज द मोस्ट हॉटेस्ट टूल्स इन डेवॉप्स राइट नाउ टू लर्न. क्यूबरनेटिस की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के टर्म्स में बात करूं, हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का अपना खुद की एक क्यूबरनेटिस सर्विस है. AWS की है Amazon EKS, एजोर की है AKS, गूगल क्लाउड की है GKE, गूगल क्यूबरनेटिस इंजन. ओके, सो यही सर्विसेज आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं. ठीक है? इसलिए मैंने क्या करा गाइस, तो मैंने Amazon EKS के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स निकाला है सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवॉप्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर के लिए सीखना, आप जाके सीख सको. एंड टू मास्टर दैट यू कैन चेक आउट दैट Amazon EKS course I have published on Udemy. So this is the complete EKS workshop. If you want to become zero to hero, I have published that entire course on Udemy. You can go and check that out. Okay, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस कोर्स का. आप Udemy पे जाके अभी के अभी इस कोर्स को बाय कर सकते हो. और अगर आप ये कूपन जो मैं लिंक में डालूंगा वो यूज़ करोगे, तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस कोर्स आई हैव पुट ऑल माई टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स, एंड दिस कोर्स इज़ वर्थ एवरी पेनी गाइज. ट्रस्ट मी. ठीक है? कोई भी डाउट होता है, मैं हूँ आपके लिए. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या मेरे को आप डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हो. ठीक है? सो याद रखिए, सब क्यूबरनेटिस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दी कंटेनराइजेशन पार्ट. कूल. अब हम नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, CI/CD के बारे में. सो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, या फिर डिप्लॉयमेंट कह लो, CI/CD पाइपलाइंस बनाने में काम आता है. पाइपलाइंस वैन से बिल्ड, टेस्ट करना, फिर उस कोड को डिप्लॉय करना. ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, सबसे पहले पुश करता है डेवलपर कोड, वो कोड बिल्ड होगा, बिल्ड के बाद वो कोड टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद वो कोड आपके सर्वर पे डिप्लॉय हो जाता है. दैट्स अ सिंपल हाउ योर सिंपल CI/CD पाइपलाइन लुक्स लाइक. और उसी CI/CD को बनाने के लिए वी हैव मल्टीपल टूल्स इन द मार्केट, एंड द मोस्ट फेमस वन is Jenkins, as you all know that. But आज के टाइम में Argo CD is booming a lot. ओके, तो आप Argo CD भी सीख सकते हो, और या फिर Jenkins, एक ही टूल पकड़ लो और उस पर एक्सपर्टीज कर लो, जिससे कि आप अपने रिज्यूमे में लिख पाओ कि यस आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट इन CI/CD पार्ट एज वेल. दैट इज Jenkins और मे बी Argo CD, और यू कैन गो फॉर GitLab CI/CD एज वेल. ठीक है? सो CI/CD नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एक पॉपुलर क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पक्का आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट में क्या होता है? कोड ऑटोमेटिकली जाके डिप्लॉय हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है. डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा कि जो आपका टेस्टर है वो मैन्युअली जाके कोड को डिप्लॉय करता है जब इट आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड सक्सेसफुली. तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द CI/CD पार्ट. कूल. और लास्ट one thing again, continuous monitoring. Famous tool is Nagios,
राइट? सो आपकी एप्लीकेशन जब सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है, उस एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी आपको डेवॉप्स में टूल सीखना ज़रूरी है, एंड द मोस्ट फेमस वन ऑफ देम इज नेगियोस and Splunk. These are the most widely adopted tools which you should learn. Okay. So, last but not the least, having a knowledge of Linux, Python, MongoDB, Nginx, Apache, this is like means this is a plus point. लिनक्स तो आपको आना ही आना चाहिए, बिकॉज जब भी आप डेवॉप्स इंजीनियर या तो डेवॉप्स इंजीनियर बनोगे या फिर क्लाउड इंजीनियर बनोगे, आपको विंडोज़ को भूलना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लिनक्स पे काम करना है। ठीक है, अभी के अभी से लिनक्स पढ़ना शुरू कर दो, लिनक्स के सर्वर्स डिप्लॉय करो जाके AWS पे, कमांड सीखो, लिनक्स की बेसिक कमांड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाउ टू मेक अ डायरेक्टरी, mkdir, cd, and how you can go back to a directory, how you can make directory inside directory, and all these things like basic commands की knowledge होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझसे पूछोगे सर शुड आई लर्न पाइथन और नॉट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? बट अगर आप समझो, बस अभी के लिए आपको इतना बता सकता हूँ कि पाइथन या कोडिंग की नॉलेज होना इज़ अ प्लस पॉइंट। ओके, अगर आपको कोडिंग अच्छी है, आपको थोड़ी बहुत भी आती है, दैट इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट एज इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। अगर आप फिर भी लेट्स से यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू डोंट हैव एनी नॉलेज इन कोडिंग, देन इट्स परफेक्टली फाइन। आप कभी कभी क्या होता है, डेवॉप्स इंजीनियर को कोड करने की बिल्कुल नीड नहीं होती, कभी कभी कुछ प्रोफाइल्स में, मतलब कुछ कंपनीज में आपको कोड करना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं, लाइक बोटो स्क्रिप्ट। सो बोटो भी आपको, अगर आपको बोटो स्क्रिप्ट लिखने की भी नॉलेज है तो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है वो। ठीक है, हाँ, मैं इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? इज कोडिंग नेसेसरी इफ़ यू वांना स्टार्ट योर करियर एज अ क्लाउड और डेवॉप्स, अलग हम उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। एंड दिस अपाचे वेब सर्वर, nginx वेब सर्वर और माई एसक्यूएल, obviously that's LAMPS technology is also very good if you are starting your career as a DevOps, okay? And इन सब की वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ अभी फ्यूचर में जाके, सो अभी के अभी जाके गाइस प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट करो गाइस, बिकॉज it gives me motivation to put videos like this for you, just for you guys. Okay, so this is the complete roadmap of DevOps. आपको सिर्फ और सिर्फ हर एक उसमें से, हर एक जो मैंने आपको जितनी भी कैटेगरीज बताई हैं अभी, सोर्स कोड मैनेजमेंट, कंटेनराइजेशन, CI/CD मॉनिटरिंग, इन सब में से अगर आप एक एक टूल भी सीख लोगे, फॉर एग्जांपल सोर्स कोड मैनेजमेंट में आप गिटहब सीख लो, क्लाउड में आप एक क्लाउड पकड़ लो, एग्जांपल आपने AWS पे बेसिक सर्विसेज, जो कोर सर्विसेज है उसकी नॉलेज आपने ले ली, आपने डॉकर पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, डॉकर की नॉलेज होना बहुत मस्त है। आपने फॉर एग्जांपल एक क्यूबरनेटिस ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म पकड़ ले तो वो तो काफ़ी मतलब बूस्ट करेगा आपके रेज्यूमे को, ट्रस्ट मी। आप अमेजॉन EKS सीख सकते हो, उसका कोर्स का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। आप CI/CD में जेंकिन सीख लो, आर्गो CD सीख लो, बेसिक नॉलेज ले लो, तो आपके लिए बस लिनक्स और लिनक्स इसमें एडिशन तो होना ही होना है, इस लिनक्स इज़ नॉट एन ऑप्शन, लिनक्स इज़ अ मस्ट। सो ये सब चीज़ें सीख लिया आपने तो आप अपने डेवऑप्स इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर लोगे। ठीक है, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं पर्सनली आपको मेंटर करूंगा आपके करियर में। सो इफ़ यू वांट वन टू वन मेंटरशिप, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन वाया माई ईमेल, ऑन इंस्टाग्राम @सीधा लॉजिक और ऑन लिंक्डइन एज वेल। ठीक है, अगर आपको मेरे से पर्सनली मेंटरशिप चाहिए, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट, एंड आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप, आप आपके अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो गाइज, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर फिर भी आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बट आज हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, प्लीज़ लिंक्डइन पे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ नहीं है। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट and all the best, and I wish everyone will achieve their goals, but you have to work hard.